हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? उम्मीद है आई नो आप लोग अच्छे होंगे और बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे। जिन बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो ये ना सोचें कि सर अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, पूरा टाइम निकल चुका है और अब आगे हमारे लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है। एक महीने से भी कम टाइम अब लगभग हमारे पास बचा है। तो कई लोग जो सोच रहे होंगे कि आप कैसे करेंगे, इतनी जल्दी इतनी तैयारी कैसे होगी। तो बेटा, अभी भी आपके पास टाइम है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, है ना, कि आपके पास टाइम है। अभी भी आपके पास टाइम है, एक महीने का टाइम बचा हुआ और वो भी बहुत होता है। सफिशियंट टाइम है आपके पास अभी भी। अगर आप अभी से जुट जाएं, आज से ही अगर आप निश्चय कर लें, है ना, आज से अगर आप निश्चय कर लें तो आप अभी भी क्या कर सकते हैं, अपनी नौका को पार लगा सकते हैं। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज से ही आप निश्चय कर लीजिए कि हमें अब तैयारी शुरू करनी है और बहुत जम के करनी है बेटा, है ना। अगर अभी भी आप नहीं जागे ना तो फिर कभी नहीं जाग पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है, तो बेटा मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैट्रिक्स के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, है ना, जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और उसका हम तीसरा चैप्टर कर रहे थे, जिसका हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल्स कर लिए थे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। तो बेटा अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए, इसके कॉन्सेप्ट समझ लिए, तो बस कुछ और नहीं करना, है ना। यही क्वेश्चंस आपको करने हैं, इसी बेसिस पे आपको करने हैं। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो मैट्रिक्स आपका बन जाएगा और अच्छे नंबर आएंगे आपके, है ना। इस चैप्टर में आपको कहीं से और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी गारंटी देता हूँ। ठीक है, और यही पेपर में आपको देखने भी मिलेंगे, इसी कॉन्सेप्ट देखने मिलेंगे अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्योंकि मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा आईएमपी यही है ना, जो आते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन का सीरीज, जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और टाइम कम बचा है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी हल करेंगे, है ना। हम लोगों ने बेसिक समझ भी लिया है, इंट्रोडक्शन भी लिया है, और मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड भी इधर इंट्रोडक्शन देता रहूंगा और क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। तो बेटा पहले हम देख लेते हैं, हमने पहले क्वेश्चन कर लिए थे, तो उसमें हम लोगों ने कोटि वगैरह और आव्यूह की समानता, है ना, और टाइप्स ऑफ आव्यूह, मतलब आव्यूह के प्रकार, वो हम लोगों ने समझ लिए हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस भी करे थे। तो एक क्वेश्चन और हम उसी से रिलेटेड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको याद करा देते हैं, है ना। याद करना भी जरूरी है। तो क्या करा था बेटा अपन ने, है ना, अपन ने एक सेट बनाया था आव्यूह का, है ना, सारणी के रूप में। तो अपन ने पढ़ा था बेटा कोटि, याद आ रहा होगा आपको, आव्यूह की कोटि पढ़ा था। तो जैसे बेटा अपन ने A11, फिर A12, A13 और A21, A22, A23, और फिर बेटा अपन ने A31, A32 और A33। अगर बेटा अपन ने ये वाला एक सेट बनाया, आव्यूह का बनाया है, तो आप इसकी कोटि निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? सर आपने बताया था कि हमें पहले रो गिननी है। तो कितनी रो है बेटा इसमें? R1 है यहाँ पे, ठीक है, और ये वाली R2 है बेटा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। और ये कौन सी है बेटा? R3। और ये वाला हमारा सर एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया और तीसरा कॉलम ये हो गया। ठीक है, तो सर कोटि हमारी कौन सी हो गई? 3x3 की कोटि हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि 3 इसमें पंक्ति हो गई और 3 स्तंभ हो गए बेटा। ठीक है, तो 3x3 की क्या हो गई? कोटि हो गई। तो ये हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है ना। अब चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन करना है। ठीक है, बहुत ही शानदार एक क्वेश्चन करेंगे हम, जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। हमें क्या करना है बेटा, एक 3x4 का आव्यूह बनाना है। ठीक है, किसका? 3x4। तो 3 क्या होगा इसमें बेटा? 3 क्या होगा? पंक्ति, और 4 क्या होगा बेटा इसमें? स्तंभ। ठीक है, पंक्ति कितनी रहनी चाहिए? 3, और 4 क्या रहना चाहिए? स्तंभ। ठीक है, वो बनाना अपन को।
जिसके अवयव, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक लिखा है, क्या है, जिसके है बेटा, ठीक है, जिसके अवयव दिए हैं निम्न प्रकार से। क्या दिया है बेटा, पहला अपन को ए आई जे इक्वल्स टू 1/2 मोड में दिया हुआ -3i प्लस जे। तो अपन को क्या करना है, 3/4 का अवयव बनाना है, ठीक है। चलिए पहले हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 3/4 का एक अवयव बना लेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे। चलिए बना लेते हैं। तो अपन कोई ए अवयव मान लेते हैं, बना लेते हैं। 3 पंक्ति बनानी है अपन को और 4 कॉलम की बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं पहली पंक्ति, ठीक है बेटा। यहाँ पे ले लेते हैं दूसरी पंक्ति और यहाँ पे ले लेते हैं बेटा अपन तीसरी पंक्ति। क्लियर। चलिए अब अपन को 4 कॉलम की बनानी, तो ये A1 हो गया, A1 2 हो गया, A1 3 हो गया और A1 4 हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ पे A2 1 हो गया, यहाँ पे A2 2 हो गया, यहाँ पे A2 3 हो गया और यहाँ पे A2 4 हो गया। यहाँ पे A3 1 हो गया, यहाँ पे A3 2 हो गया, यहाँ पे A3 3 हो गया और यहाँ पे A3 4 हो गया। तो बेटा यहाँ पे देख लेंगे अपन ने 3 पंक्ति और 4 कॉलम बना लिए, अपने 3 पंक्ति और 4 कॉलम तैयार। चलिए अब अपन को क्या करना है बेटा, ये वाला जो अपन को पहला सवाल दिया हुआ, इसमें अपन को क्या करना है, हर एक अवयव के मान रखते हुए चलना है, ठीक है। तो अपन पहले क्या करेंगे, A11 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अपन ने पहले भी करा ये वाला सवाल, वैसे ही करना है। अपन क्या करेंगे, A11 का मान निकाल लेंगे बेटा। तो अपन A1 का निकालेंगे तो 1 कहाँ पे रखेंगे, आई की जगह पे, और जो J दिया हुआ है उस पे भी 1 रखेंगे, क्योंकि अपन को I और J दोनों के मान 1 1 दिया है, ठीक है। तो क्या है अपना 1/2 क्या दिया है, -3i प्लस जे, ये दिया है, ठीक है। तो अपन इसमें मान रखेंगे, तो क्या लिखेंगे 1/2 और मॉड में -3 और i की जगह पे अपन क्या रखेंगे बेटा 1, प्लस में j है इसकी जगह पे भी क्या रखेंगे 1। तो क्या हो जाएगा बेटा 1/2 और मॉड में -3 इंटू 1 क्या होगा, -3 होगा, ठीक है, -3 ही होगा। प्लस में क्या होगा बेटा अपना 1। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/2 और मॉड में अपना क्या है बेटा -3 + 1, घटाएंगे मतलब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा अपना माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये बाहर आ जाएगा तो 2 में क्या हो जाएगा बेटा 2, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। 2/2 और डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा बेटा 1। इसी प्रकार अब अपन क्या निकालेंगे, अगला A12 निकाल लेंगे। A12 निकालेंगे, इसमें मान रखेंगे -3i प्लस जे। तो क्या करेंगे 1/2 -3 इंटू आई का मान क्या रखेंगे बेटा अपन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस और जे की जगह क्या रखेंगे 2, ठीक है। सॉल्व करेंगे 1/2 -3 इंटू 1 क्या होगा बेटा -3 होगा, ठीक है। प्लस में क्या है बेटा अपना 2, तो 1/2 मॉड में क्या हो जाएगा बेटा -3 + 2 क्या होगा माइनस में 1, ठीक है, माइनस में 1। तो क्या हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा तो 1 अकेला बचेगा और 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार बेटा अपन 1/3 निकालेंगे, A12 तो A13 सॉरी, तो -3i प्लस जे में इसकी वैल्यू रखेंगे तो 1/2 मॉड क्या लिखेंगे -3 इंटू क्या है 1 प्लस में क्या है जे का मान बेटा 3, यहाँ पे रख देंगे 3, 1/2 मॉड लगाएंगे क्या है बेटा अपना -3 इंटू 1 क्या हो जाएगा -3 और प्लस में 3, ठीक है 1/2। फिर -3 + 3 क्या हो जाएगा बेटा घट जाएगा तो 3 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा 0 और 0 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0/2 और 2 का डिवाइड 0 में देंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब इसी प्रकार A21 निकालेंगे, A21 1/2 -3i प्लस जे, इसमें मान रखेंगे तो 1/2 मॉड में -3 इंटू में बेटा क्या हो गया अपना इधर आ जाएगा y की जगह पे 2 प्लस अपना j की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा 1, ठीक है। तो 1/2 मॉड लगा के -3 इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा 3 दूनी 6 और प्लस में क्या है बेटा अपना 1 बराबर। अब 6 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा बेटा माइनस का
5 और बटे में क्या आ जाएगा, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा मॉड के कारण। ठीक है, मॉड के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना प्लस -6 और प्लस में अपन ने क्या करा है बेटा यहाँ पे 1। ठीक है, तो बराबर में 1/2, यहाँ पे घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड में -5 और बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा बेटा 5/2, 5/2। ठीक है, अब इसके बाद अपन को क्या निकालना है, a22। ठीक है, a22 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1/2 मॉड लगाएंगे और a22 के लिए अपन क्या करेंगे, अब i की जगह पे 2 और j की जगह पे भी 2 रखेंगे। ठीक है, 1/2, अब इसकी जगह पे रखेंगे तो -3 × 2 + 2 बराबर 1/2 मॉड लगाएंगे, 3 दूनी क्या हो जाएगा बेटा 6 + 2 बराबर में 1/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, तो -4 आ जाएगा बाहर, तो 4/2 और 2 का भाग 4 में देंगे तो 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब अपन क्या करेंगे, a23 की वैल्यू निकालेंगे, 1/2 -3i + j बराबर 1/2 मॉड लगाएंगे, -3 × क्या रख देंगे यहाँ पे 2 प्लस j की वैल्यू क्या रख देंगे 3, तो 1/2 मॉड लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और +3, तो 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा -3, तो 3 बाहर निकालेंगे तो 3 बटे में क्या आ जाएगा बेटा अपना 2। ठीक है, अब अपन क्या निकाल लेंगे बेटा a31 निकाल लेंगे, तो 1/2 3i + j में मान रखेंगे, 1/2 मॉड लगाएंगे, a31 में करेंगे तो -3 × इधर क्या हो जाएगा बेटा i का मान 3 प्लस j का मान क्या हो जाएगा बेटा 1, तो 1/2 मॉड लगाएंगे, -3 तिरका कितना हो जाता है 9 प्लस में 1, तो यहाँ पे 9 में से 1 घात क्या बचेगा बेटा 8 माइनस में, तो -8 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा +8, तो 8 बटे में क्या आ जाएगा 2 और 2 चौको कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ऐसे ही अपन a32 निकालेंगे, तो 1/2 मॉड लगाएंगे, -3i और +j में इसका मान रखेंगे, तो 1/2 मॉड लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे -3 × i की जगह पे क्या रखेंगे बेटा 3 प्लस j की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 मॉड लगाएंगे, 3 तिरका कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 9 और प्लस क्या है अपना 2, तो 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा बेटा माइनस में 7 और बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 अकेला बचेगा, 7 बटे में 2, ये आ गया अपना। फिर इसके बाद a3 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, अपन ने यहाँ पे एक चीज और निकालनी थी बेटा, अपन यहाँ पे भूल गए, क्या निकालना था, अपन को 4 कॉलम दिए थे। ठीक है, a13 निकाला अपन ने, तो a14 भी निकालना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो अपन a14 भी निकाल लेते हैं ना, यहाँ पे जगह कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं a14 भी निकाल लेते हैं। a14 निकालेंगे तो इसमें अपन को उसी में मान रखना है, तो 1/2 मॉड लगाएंगे, -3i है तो -3 × क्या हो जाएगा 1 और प्लस में क्या है बेटा j, तो j की जगह पे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो 1/2 और -3 × 1 क्या होगा 3 + 4। ठीक है, अब 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 1 बचेगा और प्लस में ही बचेगा वो, और बाहर आ जाएगा तो 1 1 जा 1, तो 1/4 में क्या हो जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पे दूसरे वाले में अपन का निकालना है a24 निकालना है। ठीक है, a24, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 मान रखेंगे, -3 × i की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस j की जगह क्या रखेंगे 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 -3 × 2 कितना हो जाएगा बेटा 6 प्लस में 4, तो क्या हो जाएगा 1/2 और मोड में इसमें घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा बेटा 2। ठीक है, और बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 2/2 मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन तीसरी पंक्ति पे चल रहे थे, तो तीसरी पंक्ति में देख लेते हैं अपन कि a3 निकाल रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा 1/2 -3i + j में मान रखेंगे, तो 1/2
और अब अपन आई की जगह क्या रखेंगे 3, तो इधर 3 × 3 हो जाएगा और जे की जगह क्या रख देंगे 3, तो 1/2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 का 9 और +3, तो 9 में से 3 गया क्या बचेगा बेटा -6 और बाहर आ जाएगा तो 6/2 और 2 3 कितना होता है 6, ठीक है। ऐसे ही अपन A34 निकालेंगे तो 1/2 -3i + j बराबर 1/2 -3 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 3 + j का मान क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो 1/2 -3 3 का 9 और प्लस में क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब 9 में से 4 गया तो माइनस का 5 और बटे में क्या आ जाएगा 2, लेकिन काय में आएगा जी बेटा प्लस में आएगा, ठीक है। 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा और तो 5 बाहर आ जाएगा प्लस में बटे में 2। ये अपने पूरे मान आ गए, ठीक है। अपन ने पूरे अवयवों के मान निकाल लिए, ठीक है। लेकिन अपन को क्या करना है एक अवयव की रचना करनी थी, तो अपन यहाँ पे जो अपना अवयव दिया हुआ है ना A11 A12 है ना उसमें मान रख देंगे अपन जो अपने मान आए हुए। चलिए तो अपन पूरे मान रख देते हैं। A11 का मान क्या है बेटा अपना 1, ठीक है। A12 का कितना है बेटा अपना 1/2, ठीक है। इसको एक काम करते हैं बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ए सेट ले लेते हैं। A11 का कितना है बेटा अपना 1, A12 का कितना है बेटा अपना 1/2, फिर A13 का मान कितना है बेटा अपना 0, A14 का मान कितना है बेटा अपना 1/2, ठीक है। अब इधर दूसरी में चलते हैं। A21 का मान कितना है बेटा अपना 5/2, ठीक है। और A22 का मान कितना है बेटा अपना 2, ठीक है। A23 का मान कितना है बेटा अपना 3/2, फिर A24 का मान कितना है बेटा अपना 1, ठीक है। आगे चलते हैं। A31 का मान कितना है बेटा अपना 4, ठीक है। A32 का मान कितना है बेटा अपना 7/2, फिर A33 का मान कितना है बेटा अपना 3, ठीक है। यहाँ 3 हो गया और A34 का मान कितना है बेटा 5/2। ये अपना बन गया बेटा 3/4 का मैट्रिक्स, ठीक है। 3 इसमें पंक्ति हो गई और 4 क्या होगा कॉलम, ठीक है। ये बन गया अपना 3/4 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार अपन को आपको पेपर में इस टाइप का सवाल आ सकता है, तो आपको इस प्रकार से हल करना है, ठीक है बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपके लिए ये वाला होमवर्क में है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसको करके देखिए, बिल्कुल सरल है, ऐसे ही मान निकालने हैं इसके, ये आपको होमवर्क, ठीक है। बहुत सरल है, इसमें तो आपको मॉड भी नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट हल कर सकते हैं आप, ठीक है। आपके मान आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अपन आगे देख लेते हैं। अपना अगला सवाल क्या दिया हुआ है वो देखेंगे अपन। तो बेटा अगला अपन को टॉपिक दिया है अवयव पर संक्रिया, ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। अपन को मैट्रिक्स पे जितने भी ऑपरेशंस लगते हैं अब उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो अपन को किस किस चीज के बारे में पढ़ना है, जैसे पहला अपन को दिया हुआ है अवयव का योग। योग से आपको समझ में आ ही गया होगा कि किसकी बात हो रही है, पहले भी पढ़ लिया है। तो योग मतलब जोड़ना, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं अपन, जोड़ना है, ठीक है। तो जैसे अपन जोड़ते हैं उसी प्रकार से जोड़ना है अपन को, ठीक है। तो पहला अपन को दिया जैसे अवयव का बेटा एग्जांपल के रूप में अगर हम आपको समझा देते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। क्या करना है, अगर आपको कोई दो अवयव दिए है, ठीक है, इधर अवयव हो है ना, अवयव हो है, ठीक है। एग्जाम्पल में बेटा जैसे अपन देख लेते हैं, आपको कोई ए अवयव दिया है, ठीक है। क्या दिया है 1 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 2 दिया है, ठीक है। और एक और अवयव दिया है बेटा अपन को बी, क्या दिया है 4 दिया है, 7 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है, ठीक है बेटा। अब अपन को इसका क्या करना है, एडिशन निकालना है, योग निकालना है। मतलब क्या निकालना है बेटा, a + b निकालना है। तो a + b निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो a अपना क्या दिया हुआ 1 3 4 2 दिया है, ठीक है, यहाँ लिख लिया। प्लस है तो प्लस लगाया, b का कितना दिया है बेटा अपन को 4 7 2 1 दिया है बेटा, तो अपन ने यहाँ पे उसके मान लिख लिए। अब क्या करना, सिंपल सर कुछ नहीं, जोड़ देंगे। क्या करना है, अपन को मैट्रिक्स खींच लेना है 1 और क्या है इसके संगत अवयव। अपन ने अवयव की समानता पढ़ा है ना, संगत अवयव, ठीक है। तो इसका संगत अवयव क्या है बेटा 4, ठीक है। इसका संगत अवयव क्या है 4 और 3 का क्या है 7, 4 का क्या है 2 और 2 का क्या है 1। तो ऐसे आपको जोड़ देना। तो 1 के साथ अपन क्या कर देंगे ऐड, 1 + 4 कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट 3 + 7 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 4 + 2 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 + 1 कर देंगे, 2 + में 1 कर देंगे।
अब ऐड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 और 7 3 10 और यहाँ पे 4 2 6 और 2 1 3। तो ये आ गया आपका आंसर A+B। ठीक है, अब इसी के आगे अपन देख लेते हैं बेटा, अगर आपको आ जाए क्या आ जाए, अवयवों का घटाव। ठीक है, अगर आपको घटाव आ गया, ठीक है, अवयवों का घटाव कैसे घटाना है, तो इसी प्रकार अगर आपको दो अवयव दे दिया जाए, एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन, एग्जाम्पल से समझते हैं जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे अपन 1 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है और 4 दिया है। ठीक है, ए और बी में क्या दिया है बेटा अपन को, 3 दिया है और 2 दिया है, यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ 1 दिया है। तो अपन को करना है a माइनस बी करना है, मतलब घटाना है। ठीक है, तो उसी प्रकार करेंगे जैसे अपन एडिशन किया, बस अपन को माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे a का मान कितना अपना 1 3 2 एंड 4, माइनस लगाएंगे, b का मान कितना दिया है बेटा अपन को 3 2 1 1। ठीक है, अब अपन ऐड करेंगे तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ठीक है, तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा बेटा अपना 3। ठीक है, यहाँ पे 3 और माइनस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और माइनस में क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 4 और माइनस में क्या हो जाएगा बेटा अपना 1। ठीक है, क्लियर। चलिए कैसे घटाना है, 3 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस में 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1 और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 और 4 में से 1 गया तो 3। ये आ गया अपना आंसर, सिंपल क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है बेटा अगर आपको आ जाए कि अवयवों का क्या आ जाए बेटा गुणन, क्या जाए अवयवों का गुणन मतलब गुणा करना। अगर आपको ए बी निकालने के लिए बोल दिया जाए, ठीक है, ए बी, ये आपका मोस्ट आईएमपी है इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा कंफ्यूज बच्चे इसी में होते हैं। ठीक है, किसमें, अवयवों का गुणा करने में, अवयवों का गुणा करने में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये आपका मोस्ट आईएमपी टॉपिक इसी चैप्टर में यही है सबसे ज्यादा। ध्यान से समझेंगे बेटा, कोई कठिन नहीं है, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। देखिए अगर आपको ए दिया हुआ है, ठीक है, अपन लेते हैं 1 और यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पे दिया 2 और 1। ठीक है, यहाँ पे अपन बी मान लेते हैं बेटा, लेट कर रहा है। ठीक है, ये सब अपन एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल से समझ में जाएगा। ठीक है, और बी में क्या दिया है बेटा अपन को, मान लीजिए 3 दिया है, 2 दिया है, 1 दिया है और 2 दिया है। ठीक है, ये दो अपन को अवयव दिए हुए हैं, अपन को बोल दिया बेटा ए बी फाइंड करो। ठीक है, ए बी को फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे अपन, वही करेंगे, ए के मान लिखेंगे और बी के मान लिखेंगे। ठीक है, बी का मान क्या है अपना 3 2 1 2। ठीक है, अब क्या करना है सर, जैसे वो कर रहे थे वैसे ही करना है क्या, संगत अवयव के समान नहीं। इसमें बेटा अपन को ध्यान रखना है, पहली जो पंक्ति है ना, पहली पंक्ति के अपन को पहले कॉलम के साथ गुणा करना है। ठीक है, और फिर पहली पंक्ति का फिर दूसरे कॉलम के साथ गुणा करना है। ठीक है, तो पहली पंक्ति के पहले अवयव का पहले कॉलम के पहले अवयव से, फिर पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का पहले कॉलम के दूसरे अवयव से। ठीक है, इस प्रकार गुणा करना है। चलिए तो अपन देख लेते हैं, अपन ए बी फाइंड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले पंक्ति में देखेंगे पहला अवयव क्या है अपना 1। ठीक है, तो 1 का गुणा किससे करना है बेटा अपन को 3 से। ठीक है, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 3, बीच में क्या लगा देते हैं बेटा प्लस लगाना है। ठीक है, बीच में क्या लगाना है प्लस लगाना है। अब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव क्या है 2 और दूसरा अवयव क्या है इसका कॉलम का 1, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 1। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, अब पहली पंक्ति का ही अपन को दूसरे कॉलम के साथ करना है। ठीक है, तो अब इसका 1 का 2 के साथ कर देंगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 2, बीच में क्या लगाना है प्लस। अब दूसरा अवयव क्या है अपना 2 और यहाँ पे भी क्या है 2, तो 2 गुणा क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2। क्लियर। चलिए अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से और फिर दूसरे कॉलम से। ठीक है, तो 2 का गुणा किससे करेंगे बेटा अपन 3 से, तो 2 गुणा 3 धन, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है बेटा 1, तो 1 गुणित 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरे कॉलम पे चलेंगे तो 2 का गुणा 2 से, 2 गुणित 2 धन लगाएंगे, 1 गुणित कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2। क्लियर है बात। चलिए अब इसका सिंपल गुणा करना है, यही आपको बस यही मेथड समझनी है आपको। क्लियर,
ठीक, अब अपन आगे देखते हैं क्या होगा। इसका 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, धन 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 3 दूनी हो जाएगा 6, धन 1 एकम 1, यहाँ पे 2 दूनी 4, धन लगा के 2 एकम 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, प्लस है तो जोड़ देंगे, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। ये आपका आंसर। ठीक है, कितने का बना जे, 2 पंक्ति और 2 कॉलम, तो मतलब 2 बाई 2 का बना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और जिसको थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हो या समझ में ना आया हो, वीडियो को पहले करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अपन देख लेते हैं अब अपने सवालों को। इसी से रिलेटेड अब अपन कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। चलिए, हमारा पहला सवाल क्या दिया है, इसी रिलेटेड टॉपिक से क्या दिया है, 1 2 3 का एक अपन को मैट्रिक्स दिया हुआ है, और 2 3 4 का मैट्रिक्स दिया हुआ है अपन को। तो अपन को इसको ज्ञात करना है। अब इसमें कोई निशान नहीं लगा हुआ बीच में, मतलब क्या है बेटा, क्या है, क्रॉस करना है, अपन को गुणा करना है। ठीक है, तो इसको अपन हल कर लेते हैं। 1 2 3 इधर लिख लेते हैं सॉल्व। ठीक है, देखिए अब भी आपको इस सवाल को अपन करेंगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। अपन को पहला क्या दिया हुआ है, 1 2 3 अपन को निकालना है। ठीक है, मान लीजिए ये ए है। ठीक है, ये वाला कौन सा है, ए, 1 2 3, और दूसरा क्या है बेटा अपना बी। ठीक है, क्या दिया, 2 3 एंड 4। ठीक है, अपन को इसको हल करना है तो कैसे करेंगे, अपन को ए बी निकालना है। ठीक है, तो अपन करेंगे गुणा, क्या करना है अपन को, पहली पंक्ति का पहले कॉलम से। ठीक है, तो आप 1 का गुणा 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, हो जाएगा। ठीक है, 1 दूनी 2। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे एक ही अवयव दिया हुआ है पहली पंक्ति में, तो अपन को तीनों कॉलम में करना है एक ही अवयव से। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे बेटा अपन, अब 1 का किससे कर देंगे 3 से, तो 1 1 3 का कितना हो जाएगा 3, फिर 1 का किससे कर देंगे 4 से, तो 1 चौके 4। अब इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का पूरे कॉलम से कर देंगे, तो 2 का करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा 4, फिर 2 का 3 से कर देंगे 2 तिया 6, फिर 2 का 4 से कर देंगे 2 चौको 8, फिर यहाँ से करेंगे तीसरे वाले का 3 दूनी 6, फिर 3 तिरका 9, और फिर 3 चौको 12। ठीक है, ये अपना आ गया ए बी, ये आपका निकल के आ गया क्या आंसर। ठीक है, ये हो गया सिंपल, आया समझ में। एक ही एक दिया हुआ था अपन को। ठीक है, एक ही एक अवयव दिया है दोनों में, तो सिंपल अपन ने गुणा कर दिया, और इसी के साथ अपना आंसर आ गया। चलिए अब अपन आगे का देख लेते हैं अपना नेक्स्ट। ठीक है, आपको एक और सवाल दिया है, इस सवाल को देख लेते हैं। अपन ने पहले एक वाला देखा था, अब आपको एक कठिन वाला भी करवा देते हैं, दोनों बन जाएंगे आपको। चलिए, तो ये अपन देख लेते हैं, इसमें अपन को दिया हुआ है, इसमें भी 2 मैट्रिक्स दिए हुए अपन को। ये अपना क्या हो गया बेटा, ए वाला हो गया पहला मैट्रिक्स, मान लेते हैं अपन। क्या दिया अपन को 3 माइनस में 1, फिर यहाँ 3 और यहाँ -1, यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या दिया है 2। फिर बी नंबर में अपन मान लेते हैं क्या बेटा, अपन को जो दूसरा दिया हुआ है 2 -3, यहाँ पे 1 0, और यहाँ पे 3 और 1। अपन क्या निकालना है, ए और बी निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कोई कठिन नहीं है। अब भी करते हैं पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ। ठीक है, हर एक अवयव का दूसरे अवयव के साथ। ठीक है, तो पहले अपन क्या करना है, 3 का गुणा किससे करेंगे बेटा अपन 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 गुणा 2, धन लगाएंगे। ठीक है, धन लगा के दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ गुणा करना है। ठीक है, तो अपन जैसे बेटा यहाँ पे करेंगे तो प्लस है, और यहाँ पे माइनस दिया हुआ और यहाँ पे प्लस दिया, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इन दोनों गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, और प्लस के साथ गुणा हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, मतलब माइनस तो है और प्लस के साथ गुणा हो गया तो माइनस हो जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अपन एक काम करते हैं ना, डाइट कर लेते हैं। ठीक है, अपना टाइम भी बच जाएगा, तो अपन इसको डाइट कर लेते हैं। क्या दिया है अपन को, 3 का गुणा 2 से कर दिया बेटा, अपना क्या हो जाएगा 6। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1। ठीक है, फिर यहाँ 3 है। ठीक है, 3 का गुणा 3 से करेंगे, धन लगाएंगे, 3 तेरे का कितना हो जाएगा बेटा अपना 9। क्लियर, चलिए अब इसी का दूसरे से करेंगे,
तो 3 का गुणा किससे कर देंगे, -3 से, तो क्या हो जाएगा माइनस में 9। फिर -1 का 0 से करेंगे, लेकिन प्लस रहेगा साथ में, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 0। फिर यहाँ पे करेंगे 3 का गुणा किससे कर देंगे, 1 से, तो 3 1 का 3। ठीक है, क्लियर बात। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से। -1 का 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस में 2। फिर 0 का अपन किससे करेंगे, 1 से, तो प्लस में क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे और क्या करेंगे, 2 का किससे करेंगे, 3 से, तो 2 3 कितना हो जाएगा बेटा अपना 6। ठीक है, फिर आगे देखेंगे दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साथ में प्लस भी है तो अपन को प्लस रखना, लेकिन अपन शुरू में कर रहे हैं, तो 1 का 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, फिर 0 को किससे करना है, 0 से, प्लस में क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस लगाएंगे, 2 का 1 से करेंगे तो 2 बन जा 2। ठीक है, अब क्या करना है, जोड़ना है। अब अपन क्या करेंगे, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, और 9 और 5 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 14। ठीक है, 6 में से 1 गया 5 और 9 में 5 जोड़ दिया तो हो गया 14। यहाँ पे देखेंगे -9 और 3 है। ठीक है, तो 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा, माइनस में 6। यहाँ पे देखेंगे 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4। यहाँ पे देखेंगे 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो ये अपना आ गया आंसर, 14 -6 और 4 और 5। ये कितने बाई कितने का बन गया, 2 का मैट्रिक्स बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, यही अपना क्या हो गया आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर, आगे समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको धीरे धीरे पुर्जे खुल रहे होंगे कि हाँ हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल चैप्टर है, आपकी पूरी बुक का सबसे सरल चैप्टर यही है। ठीक है, क्या कठिन है इसमें, कुछ नहीं है, जोड़ना घटाना गुणा करना, बस यही है। अब आगे का अपना एक और सवाल देख लेते हैं अपन। अपन को त्रिकोणमिति के रूप में दिया हुआ है कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, तो अपन को इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है अपन को बेटा, यहाँ पे कंप्यूटर महाशय ने हमारे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, जो कॉस थीटा है ऊपर नहीं लिखा बेटा, कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, कॉस थीटा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। अब अपन इसको हल करेंगे तो बेटा क्या करेंगे, पहले कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा अपन अंदर। ठीक है, इसमें कर लेंगे, और साइन थीटा का मल्टीप्लाई किसमें कर लेंगे, अंदर कर लेंगे। ठीक है, चलिए कॉस थीटा का करेंगे बेटा अपन अंदर, तो क्या हो जाएगा, कॉस कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं बेटा। ठीक है, फिर कॉस थीटा और साइन थीटा का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा करेंगे तो माइनस में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस अपन ने पहले लगा लिया। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या कर लिया, माइनस को आगे कर लिया। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसमें। फिर कॉस थीटा और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखेंगे प्लस करेंगे, साइन का करेंगे अंदर, क्या हो जाएगा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन थीटा के इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर लिख लेंगे, साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, फिर इधर साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। फिर यहाँ देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करना है, प्लस लगा हुआ है बीच में। ठीक है, प्लस लगा है मतलब क्या करना है, जोड़ना है। चलिए जोड़ लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। चलिए अब कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा दिया हुआ है, और यहाँ पे अपन को माइनस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है अपन को, यहाँ पे प्लस में दिया है, लेकिन जोड़ना है अपन को। तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस दिया हुआ है तो प्लस लगाएंगे, कोष्टक लगा लेंगे यहाँ पे, और अंदर वाले को लिख लेंगे, क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है बेटा, एनी डाउट, नो डाउट। चलिए अब इसमें देखेंगे, इधर क्या करेंगे, इसको भी कोष्टक में लिख लेंगे अपन, माइनस में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस में क्या दिया है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या दिया है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या जुड़ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अब देखेंगे, आपको याद आया होगा, आपने सर्वसमीका याद करी होगी तो, है ना। जिन बच्चों ने याद की होगी वो ही कर पाएंगे, और जिन्होंने याद नहीं करी है वो याद करेंगे। ठीक है, पेज पलटा लेंगे आपके पहले के और देख लेंगे सर्वसमीका। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है ना। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, वन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस में दिया हुआ और यहाँ पे काय में दिया है, माइनस में। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस में दिया, इसमें प्लस में दिया, तो ये भी इससे कट जाएगा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान भी यहाँ पे कट गया, तो बेटा यहाँ क्या बचेगा, जीरो, और ये भी कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो, और इनका मान भी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया अपना 1001, जो कि क्या है अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह, है ना। अपन ने पहले पढ़ा है आव्यूह के प्रकार में। और कितने बाई कितने का है ये, दो कोटि का है ना, दो कोटि है ना इसकी, 2 बाई 2 की, तो ये कितने का है, 2 कोटि का आव्यूह है, 2 ऑर्डर का हो गया, और ये अपना क्या हो गया, आंसर। ठीक है बेटा, आगे समझ में। अब आपको अब तो आ ही गया होगा समझ में, है ना। अपन ने जो ये 3 सवाल करे हैं इसमें आपके पुर्जे पूरे खुल गए होंगे। चलिए, अब आता है बेटा, यहाँ पे गलती कर रहे हैं हमारे पीपीटी बनाने वाले। यहाँ पे क्या लिखा है, पवरवा, जो कि नहीं है, पहली बार सुन रहे होंगे। ये क्या होता है, परिवर्त होता है बेटा। ठीक है, परिवर्त है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे अपन, तो इसको देख लेते हैं कि सर अब ये कहाँ का टॉपिक आ गया है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होगा, अगर अपन रो को कॉलम में परिवर्तित कर दें। ठीक है, रो को कायम बदल देते हैं कॉलम में, मतलब पंक्ति को स्तंभ में बदल दें, और स्तंभ को कायम बदल दें पंक्ति में, वो बन जाता है क्या, परिवर्त। ठीक है, मतलब उल्टा कर देते हैं एक प्रकार से, रो को अपन ने कॉलम में बदल दिया और कॉलम को रो में बदल दिया। ठीक है, तो ये से एक उदाहरण देख लेते हैं अपन। जैसे अपन को ए सेट दिया हुआ है, क्या दिया है अपन को आव्यूह ए में, 1 दिया है, 2 दिया है, ठीक है, 4 दिया है और 6 दिया है। ठीक है, अभी अपनी रो दिख रही है अपन को 1 2 और 4 6। ठीक है, लेकिन अगर अपन परिवर्त निकालेंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये निशान लगा देंगे, परिवर्त का ये निशान होता है। ठीक है, परिवर्त निकालने के लिए क्या कर रहे हैं अपन, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो यहाँ पर रो दी है, इसको क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। ठीक है, 1 2 दिया है तो 1, और 2 को कहाँ लग देंगे, नीचे, कॉलम बनाने के लिए। ठीक है, 4 6 दिया तो 4 यहाँ और 6 उसके नीचे। ठीक है, क्लियर, इस प्रकार से निकल जाता है परिवर्त। बस अपन क्या करना है, पंक्ति को कॉलम में बना देना और कॉलम को पंक्ति बना देना, कुछ भी कर सकते हैं आप। जैसे आप कॉलम को बना देते, जैसे आप इधर से निकालते तो कॉलम को बना देते पंक्ति, तो 1 और 4 हो जाता, यहाँ पे 2 एंड 6 हो जाता। ठीक है बेटा, तो भी अपना वही आता परिवर्तन निकालने में। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो उसको, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। ठीक है, ये अपना था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी में बेटा अपने दो टाइप्स होते हैं। एक होता है बेटा अपना सममित आव्यूह, क्या होता है, एक होता है बेटा अपना सममित आव्यूह। ठीक है, ये जो आपको करा रहा है ना आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आपको यही करने हैं। ये जो टॉपिक मैंने समझाए हैं आपको, जितने भी अभी इंट्रोडक्शन में समझाया हुआ और सवाल करवाए, बस ये कर लिए हैं आपने, तो और कुछ नहीं करना है। समझे कि नहीं समझे। सम्मिताव्यूह क्या होता है, सम्मिताव्यूह बेटा कौन सा सम्मिताव्यूह कहलाएगा, एक वर्ग आव्यूह सम्मिताव्यूह कब कहलाएगा, कब कहलाएगा बेटा, जब ए का जो परिवर्त है वो किसके बराबर आ जाए, ए के बराबर आ जाए। ठीक है, ए क्या है अपना, कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर किसी का अपन मैट्रिक्स निकाल रहे हैं तो वो किसके बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए, ए के परिवर्त के बराबर आ जाए। ठीक है, ए का अगर अपन परिवर्त निकाल रहे हैं तो वो ए के ही बराबर आ जाए, उसे अपन क्या कहेंगे, सम्मित आव्यूह कहेंगे। एग्जाम्पल देखना चाहेंगे, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ए अपन को कोई आव्यूह दिया हुआ है, क्या दिया है, √3 और 2 और 3, यहाँ पे 2 3, यहाँ पे -1.5, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1। अगर मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है एक आव्यूह, अगर आपको बोल दे कि इसका परिवर्त निकालो, तो परिवर्त क्या करेंगे, ए डैश करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, चेंज करना है इसको, अपन को क्या कर देते हैं, अपन कॉलम को रो में बदल देते हैं। चलिए √3
यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। फिर इसको भी बदल देंगे तो 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1.5, और यहाँ क्या हो जाएगा -1। इसको बदल देंगे कॉल पंक्ति में तो 3 -1 और 1। चलिए क्या देख रहे हैं आप, आपका जो आंसर क्या आया है परिवर्त का वो ए के समान आया कि नहीं, देख लो आप। अपने चेंज भी कर दिया तो फिर भी अपने जो पूरे अवयव है वो एक से आ रहा है, संगत अवयव के समान आ रहा है। देख लेंगे √3 अपने √3 के स्थान पे ही आया है, 2 2 के स्थान पे आया, 3 3 के स्थान पे आया। इससे मतलब क्या होता है कि ए डैश किसके बराबर आ गया, यहाँ पे ए के बराबर आ गया। ये क्या था अपना ए था ना, ए दिया था अपन को ये, तो ये किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। तो ये अपना क्या हो गया, सममित अवयव हो गया, ठीक है। अगर अपन इसी में विषम, दूसरा टाइप होता है बेटा इसमें विषम सममित अवयव, ठीक है, विषम सममित अवयव, इसी का दूसरा टाइप होता है विषम सममित अवयव। इसको समझ लेते हैं अपन। ये अपना हो गया पहला टाइप, ठीक है, ये अपना हो गया दूसरा टाइप, ठीक है। विषम सममित अवयव में क्या होगा बेटा, अगर अपना जो ए का परिवर्त है, ठीक है, ए का परिवर्त है वो किसके बराबर आ जाए, -a के बराबर। किसके बराबर, -a के बराबर। यहाँ पे क्या है, ओनली a, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसके बराबर, -a के बराबर आ जाए, ठीक है, किसके बराबर, -a के बराबर आ जाए, तो वो क्या होगा, विषम सममित। चलिए इसी का अगर अपन रख लेते हैं, ए सेट अपन को दिया हुआ है, जैसे √3 दिया है, ठीक है, 2 3 2 3, यहाँ पे -1.5 -1, यहाँ -1 और 1, ठीक है। अपन इसका परिवर्त अगर निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए का परिवर्त क्या आ जाएगा, √3 फिर 2 और फिर इधर 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 -1.5 और माइनस में 1, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे लिखेंगे तो -1 और यहाँ पे 1। ये अपना क्या आ गया, परिवर्त आ गया, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अपना माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, -√3, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, ठीक है, यहाँ पे 2 और माइनस यहाँ ले चुके थे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया 1, फिर यहाँ पे माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बस अंतर क्या हुआ बेटा अपना, कि जो अपना अंदर आंसर आ रहा है वो किसके रूप में आ रहा है, माइनस के रूप में आ रहा है, ठीक है। अपने ए सेट के पूरे अवयव यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मिला लीजिए वही आ रहा है। बस क्या हुआ, जो अपने माइनस में नहीं थे उसमें माइनस लग चुका है और जो माइनस में थे वो प्लस में बदल चुके हैं। तो अपना माइनस में आ गया है क्या, ए सेट, ठीक है, क्या आ गया है, ए सेट, ठीक है। तो ये अपना विषम सममित अवयव कहलाता है, ठीक है। चलिए तो ये दो चीज समझनी थी आपको, बस ये याद रखना है कि ए डैश किसके बराबर है, -a के, और सममित अवयव में क्या है बेटा, ए डैश किसके बराबर है, a के, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं अपन। अब अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है इसका, कोई कठिनाई नहीं है। क्या दिया हुआ अपन को, कोस अल्फा और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, अगर है तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए बराबर है आई के, ठीक है। चलिए अपन इसको देख लेते हैं। अपन क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे अपन सॉल्व करेंगे इसको। तो अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अपन को दिया हुआ है, क्या दिया है, ए डैश ए बराबर क्या दिया है, आई, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके अगर अपन चलते हैं तो क्या दिया अपन को, ए डैश ए, ठीक है। और अपन ए को क्या मान लेते हैं, अपन दिया हुआ है अपन को जो क्वेश्चन में वो मान लेते हैं, क्या दिया है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या दिया है, साइन अल्फा, ठीक है, माइनस में दिया हुआ है, और यहाँ पे कॉस अल्फा, ठीक है, ये अपन ने मान लिया। अब अपन क्या करेंगे, ए का परिवर्त निकालेंगे, क्योंकि ए अपन को पहले से दिया हुआ है, तो अपन क्या निकाल ले रहा है, ए का परिवर्त निकाल ले रहा है। इसी को देख के निकाल लेंगे, तो जो कॉलम है उसको रो में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा और यहाँ पे माइनस में साइन अल्फा, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा, साइन अल्फा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, ठीक है। ये बन गया ए का परिवर्त, ठीक है। अब अपन को ए का परिवर्त और ए करना है, ठीक है। तो यहाँ पे
ए का परिवर्त ए निकाल लेंगे अब अपन। ये अपना परिवर्त है, इसको लिख लेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, और साथ में क्या दिया है, ए अपन को दिया हुआ है क्या है, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है, उसी के बाद माइनस साइन अल्फा और क्या दिया है, कॉस अल्फा। ये अपन ने लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, गुणा करना है। तो अपन क्या करते हैं गुणा करने के लिए, पहली पंक्ति का पहले कॉलम से तो गुणा करेंगे तो कॉस का कॉस से करेंगे। ठीक है, तो कॉस का कॉस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस लगाते हैं और दूसरे का दूसरे के साथ करते हैं तो प्लस, और इधर क्या है माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, और साथ में अपना प्लस चल ही रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब आगे पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम से तो कॉस अल्फा इंटू क्या हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, फिर माइनस साइन अल्फा किससे करना है, कॉस अल्फा से। ठीक है, और बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है, ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, क्या लिख देंगे, क्या दिया अपन को साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये अपना गुणा हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे तो क्या है साइन अल्फा और माइनस साइन, पहले अपन को किससे करना है, पहले कॉलम से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा और इनटू में क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर दूसरे का दूसरे के साथ तो दूसरे का करेंगे तो यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन प्लस, और प्लस और माइनस इधर प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट में कर देंगे, क्या हो जाएगा कॉस अल्फा और इनटू में क्या हो जाएगा साइन अल्फा। लेकिन ये काय में है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस आगे लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूसरे कॉलम के साथ क्या हो जाएगा साइन का गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा का कॉस अल्फा से करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अभी अपन ने पहले भी एक सवाल कर लिया, यहाँ पे क्या होता है इनका मान, क्या होता है एक। ठीक है, और कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस में दिया, यहाँ माइनस में दिया, इससे कट जाएगा, और इधर साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस में दिया और ये माइनस में दिया, तो इससे ये भी कट जाएगा। तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा जीरो और ये भी क्या हो जाएगा जीरो, और इन दोनों का मान भी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1। तो 1 0 0 1, ये भी क्या आ गया बेटा अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। ठीक है, ये अपना हो गया आंसर, यही निकालना था ना, ए डैश ए बराबर आई, तो ये क्या आ गया अपना आई आ गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब अपना एक और सवाल दिया हुआ है, इसके बाद खत्म, बस इतने सवाल और इतना कॉन्सेप्ट आपको तैयार करना है। चलिए लास्ट एंड फाइनल है, इसके बाद आपकी प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत अच्छे से करनी है, इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं, बस आपका मैट्रिक्स खत्म। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ अपन को, यदि ए 5 6 7 का आपको मैट्रिक्स दिया है तो आपको सिद्ध करना है, क्या करना है पहले ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह। ठीक है, समीमित लिख दिया यहाँ पे, क्या है सममित आव्यूह है। ठीक है, आव्यूह भी गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आव्यूह है, बहुत मिस्टेक हो रही है आज। ठीक है, यहाँ पे विषम सममित आव्यूह ए माइनस ए डैश अपन को निकालना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। अपन को जैसे सेट दिया हुआ है ए बराबर, अपन मान लेते हैं क्या दिया है बेटा अपन को 1 5 6 एंड 7। ठीक है, 1.6 एंड 7 दिया हुआ है, अपन को पहले नंबर पे निकालना है ए निकालना है अपन को, क्या निकालना है ए प्लस ए डैश एक क्या है सममित आव्यूह। ठीक है, सबसे पहले अपन को क्या निकालना है इसका ए डैश निकालना है, तो अपन ए डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या होगा कॉलम को रो में और रो को कॉलम में, तो 1 6 को बदल देंगे तो 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 7 हो जाएगा, ये निकल गया। ठीक है, अब अपन क्या कर लेते हैं इधर मान रख देते हैं, ए का मान दिया हुआ अपन को क्या दिया है 1 6 5 एंड 7 यही दिया है। ठीक है, प्लस ए डैश अपन ने निकाला है क्या है 1 6 5 एंड 7 यही निकाला है अपन ने, वो लिखा है। ठीक है, वही लिख लिया अपन ने। अब क्या करना है जोड़ना है। ठीक है,
1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 6 और 5 क्या हो जाएगा 11, ठीक है। और 7 और 7 कितना हो जाएगा अपना 7 7 14, ठीक है। ये अपना आ गया a प्लस ए डैश आ गया, ठीक है बेटा। अब अपन को इसका क्या बताना है, ये क्या है सममित आव्यूह, और सममित आव्यूह क्या होता है बेटा, अपन को पता है ए डैश किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, ठीक है। तो अपन इसका पहले क्या निकाल लेते हैं, परिवर्त निकाल लेते हैं, ठीक है। ए प्लस ए डैश, इस पूरे का क्या निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे, और अपना क्या आया है ये 2 11 11 14, इसका क्या निकाल रहे हैं अपन, परिवर्त निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए इसका परिवर्त निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉलम में बदल देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 2, और इसको ऊपर कर देंगे पंक्ति में तो 11, फिर इसको कर देंगे तो 11, और यहाँ पे कर देंगे 14, ठीक है। कोई अंतर नहीं हुआ, एक जैसा आया कि नहीं आया बेटा अपना, है ना। अपना क्या कहता है ये सिद्धांत, क्या कहता है ए डैश ए के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो अपना ए प्लस ए डैश आ गया कि नहीं, यहाँ पे क्या आ गया ए प्लस ए डैश आ गया कि नहीं अपना ये वाला, है ना, ये निकाला था अपन ने, ये अपन ने मान लिया समीकरण 1 है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से आपने मान निकाल लिया कि 2 11 और 11 14 क्या था, ए प्लस ए डैश था। तो हमारा जो ए प्लस ए डैश इसका परिवर्त आया है ए प्लस ए डैश के बराबर, मतलब क्या है अपना, ये एक सममित आव्यूह है, ठीक है। अब अपन को इसी में बताना है क्या ये एक विषम सममित आव्यूह है, ठीक है। दूसरे नंबर पे बताना है क्या एक विषम सममित है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः यह एक सममित क्या है, आव्यूह है, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे अपन को निकालना a माइनस ए डैश, क्या है एक विषम सममित, ठीक है। तो अपन को a दिया हुआ है क्या है 1 6 5 एंड 7, माइनस ए डैश क्या दिया है 1 6 5 एंड 7, ये दिया है। अपन मान निकालेंगे, घटाएंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0, फिर 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा -1, 6 और -5 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे 7 और -7 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। एक बार ध्यान से मिला लेंगे, 1 माइनस 1 हो जाएगा तो 0, फिर 5 में से 6 घटाएंगे तो 5 माइनस 6 क्या हो जाएगा -1, 6 माइनस 5 क्या हो जाएगा 1, और 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये अपना आ गया a माइनस ए डैश आ गया बेटा, ठीक है। ये अपना क्या आ गया a माइनस ए डैश, ये अपन ने मान लिया पहला समीकरण, ठीक है। अब अपन को विषम सममित आव्यूह बताना है कि एक विषम सममित आव्यूह है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे a माइनस ए डैश इनका परिवर्त निकाल लेंगे, ठीक है। तो परिवर्त निकालेंगे तो अपना a माइनस ए डैश क्या आया, ये आया है। तो इसको अपन बदल देंगे परिवर्त के रूप में, तो कॉलम को रो में बदल देंगे तो 0, और इधर क्या हो जाएगा 1, और माइनस क्या कर देंगे इधर कर देंगे तो -1, और इधर क्या कर देंगे 0, ठीक है। अब अपन को क्या कर लेना है, माइनस को कॉमन ले लेना है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे अपन, तो क्या बचेगा अंदर 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे 0 -1 और 1 0 किसके बराबर आ रहा है, अपना समीकरण 1 के बराबर आ रहा है, किसके बराबर a माइनस ए डैश के बराबर, ठीक है। मतलब ये किसके बराबर आ रहा है a माइनस ए डैश के बराबर आ रहा है, ठीक है। और साथ में माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस, और अपना ये क्या कहलाता है a माइनस ए डैश का परिवर्त। अपन को पता है ए डैश किसके बराबर आना चाहिए, माइनस ए के बराबर आना चाहिए, और माइनस ए के बराबर आ रहा है, मतलब इसमें क्या है ए माइनस ए डैश है, तो माइनस में आ रहा है। तो अपन क्या कह देंगे अतः समीकरण 1 से बोलेंगे अपन इसको, है ना, समीकरण 1 से, इसमें भी तो अपन यहाँ लिख देंगे आंसर में अतः यह एक विषम क्या है सममित क्या है आव्यूह, विषम सममित आव्यूह है, ठीक है बेटा, क्लियर। तो इसी के साथ अपने आज के क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं बस, और इसके साथ अपना ये अध्याय भी समाप्त होता है ना। इस अध्याय में बस इतने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। क्या हो गया,
बस आपको इतने ही क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने हैं। इसी के साथ आज का अपना यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। बस अगर आपने ये क्वेश्चंस तैयार कर लिए तो मैट्रिक्स से आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा, और इस अध्याय में आपको सबसे ज़्यादा डर जो है वो गुणा में ही लगेगा। ठीक है, तो गुणा मैंने जो आपको बताया हुआ है, आप जिसने समझ नहीं पाया है तो आप उसको फिर से रिवाइज करके उसको देख सकते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई कठिन नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत ही कम बचा है, आप लोगों को भी पता है और हमें भी पता है। ठीक है, अगले ही महीने में हमारे बोर्ड्स आ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके आज से ही तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि बेटा मेहनत नहीं करेंगे तो पेपर कैसे निकलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या होता है, कहते हैं ना, मेहनत का फल क्या होता है, मीठा होता है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, अभी से प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे 1 महीने में आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। जब आपके सामने पेपर आएगा तो आप उसको पढ़ेंगे और आपके माइंड में सीधा आंसर आएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे क्या होता है, बनता है, मैं अभी कर दूंगा इसको। टाइम से पहले आप उसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए और हंसते रहिए और पानी भी पीते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अगली वीडियो में मिलेंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस के साथ अगले चैप्टर में। ठीक है, आपके लिए हर चैप्टर के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, आपको वही क्वेश्चन यहाँ पे तैयार करने हैं बस, और उसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, मैथ्स के लिए आप बिल्कुल डर से फ्री हो जाइए। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।